देखो बेटा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी को हम डिनोट करेंगे एस से, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एस। फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड को हम डिवाइड करेंगे परसेंटेज चेंज इन ओन प्राइस, जो कमोडिटी का अपना प्राइस है उसमें जो भी परसेंटेज चेंज है उससे, या फिर इसकी जगह इसका जो सिंपल मेथड है इसको वो हम अप्लाई कर सकते हैं कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, तो इसको हम डेल्टा क्यू अपॉन क्यू से डिनोट कर देंगे, परसेंटेज चेंज इन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी डेल्टा पी अपॉन में पी। अब इसको हम रिवर्स करेंगे तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन में डेल्टा पी, ये रिवर्स हो जाएगा। अब ये हमारा फॉर्मूला है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन में क्यू। सेम हमारा फॉर्मूला है जो हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में किया था। डिफरेंस सिर्फ इतना है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमने यहाँ पे माइनस का साइन लगाया था जो भी हमारा फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ सप्लाई में हमें माइनस का साइन नहीं लगाना क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड, ऑन प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में पॉजिटिव रिलेशन है। तो आप चाहे तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं या इसमें जो सिंपल इसका फॉर्मेट है इसमें आप अपनी वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। फॉर एग्जांपल प्राइस क्वांटिटी, प्राइस पहले है 10, इंक्रीज होके हो गया 20, क्वांटिटी पहले 100 थी और अब इंक्रीज होके हो गई 150। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें कैलकुलेट करना है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो इसको हम दोनों मेथड से कैलकुलेट करके देखते हैं। देखो सबसे पहले हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए P, Q, डेल्टा Q और डेल्टा P, ये चार वैल्यूज हमें चाहिए, डेल्टा Q, डेल्टा P, P और ये हमारा Q। अब P और Q, P मीन्स इनिशियल प्राइस, Q मीन्स इनिशियल जो क्वांटिटी है, ओल्ड क्वांटिटी है, और डेल्टा Q हम कैलकुलेट करते हैं Q1 माइनस में Q, मीन्स जो न्यू क्वांटिटी है उसमें से हम ओल्ड हमारी जो इनिशियल क्वांटिटी है उसको लेस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा Q। डेल्टा P, इसमें भी हम कैलकुलेट करेंगे P1 माइनस में P, तो P मीन्स हमारा जो इनिशियल प्राइस है और P1 हमारा जो न्यू प्राइस है। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले P, P मीन्स जो इनिशियल प्राइस है, तो P की वैल्यू हमारी हो गई 10, क्वांटिटी Q, तो इनिशियल जो क्वांटिटी है वो हमारी कितनी है 100, तो यहाँ क्वांटिटी हमारी हो गई 100। अब हमें चाहिए डेल्टा Q, डेल्टा Q मीन्स Q1 माइनस Q। अब इसमें ये तो Q है और ये हमारा है Q1, तो इसमें हम 150 में से लेस कर देंगे 100, तो डेल्टा Q की वैल्यू हमारी आ गई 50। अब हमें चाहिए डेल्टा P, डेल्टा P मीन्स न्यू प्राइस माइनस में ओल्ड प्राइस, तो P1 जो P है ये 10 है और P1 क्या है, ये है P, ये है P1, ये है Q और ये है Q1। तो डेल्टा P के लिए हमें P1 में से P लेस करना है, 20 माइनस में 10, 20 माइनस में 10, तो डेल्टा P की वैल्यू हमारे पास आ गई 10। अब इन वैल्यूज को हम अपने फॉर्मूले में पुट कर देंगे। डेल्टा Q की वैल्यू हमारे पास है 50, डेल्टा P की वैल्यू हमारे पास है 10, 50 अपॉन में 10 इंटू P अपॉन में Q,
P की वैल्यू हमारी है 10 अपॉन Q। Q हमारा मीन्स इनिशियल जो क्वांटिटी है वो हमारी है 100। अब इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब यहाँ 10 से ये 10 कट गया और यहाँ पे 50 से ये 100, तो ये हमारा आ गया 1/2 मीन्स 0.5। अब ये जो इलास्टिसिटी है ये हमारी कौन सी इलास्टिसिटी है? इनफाइनाइट, जीरो, यूनिटरी, ग्रेटर देन यूनिटरी और लेस देन यूनिटरी। ये भी क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें अगर आप देखें कि हमारा आंसर अगर 1 आ जाए तो क्या है? यूनिटरी। अगर आंसर 0 आ जाए तो जीरो इलास्टिसिटी या परफेक्टली इनइलास्टिक। और अगर हमारी ऐसी कोई वैल्यू आ जाए कि ऊपर कोई भी वैल्यू है और नीचे अगर हम 0 से डिवाइड करें तो उस केस में हमारा आंसर आ जाएगा इन्फिनिटी, यानी कि परफेक्टली इलास्टिक या इनफाइनाइट इलास्टिसिटी। अगर आंसर हमारा ग्रेटर देन 1 आ जाए, 1 से ग्रेटर है कि 1.5, 2, 3, तो हम क्या कहेंगे? इलास्टिक या फिर ग्रेटर देन यूनिटरी। और इस सिचुएशन में हमारी जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की वैल्यू है वो है 0.5 मीन्स लेस देन यूनिटरी। लेस देन यूनिटरी या इसको हम कहेंगे इनइलास्टिक। जीरो को कहेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक, इनफाइनाइट को कहेंगे परफेक्टली इलास्टिक। ये हमारा जो वैल्यू आई है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की वो 1 से कम है, तो इसको हम कहेंगे लेस देन यूनिटरी या फिर इनइलास्टिक सप्लाई। और अगर हमारी वैल्यू आ जाए ग्रेटर देन 1 तो हम कहेंगे ग्रेटर देन यूनिटरी या फिर इलास्टिक। तो बेटा सेम इस क्वेश्चन को हम एक बार इस फॉर्मूले में और वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए कि जो प्राइस है, जो इनिशियल हमारा प्राइस है उसको P से डिनोट करेंगे, जो न्यू प्राइस है चेंज होने के बाद जो प्राइस है वो P1। ऐसे ही जो क्वांटिटी है उसमें जो हमारी इनिशियल क्वांटिटी है उसको Q से डिनोट करेंगे और जो क्वांटिटी बाद में चेंज हो गई न्यू जो क्वांटिटी है उसको Q1 से डिनोट करेंगे। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले क्या चाहिए? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड का हमारा फॉर्मूला क्या है? Q1 माइनस Q अपॉन में Q इंटू 100 और डिवाइड परसेंटेज चेंज इन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो इसमें भी हमारा फॉर्मूला वही, न्यू प्राइस में से हम ओल्ड प्राइस को लेस कर देंगे, डिवाइड कर देंगे हमारा जो इनिशियल प्राइस है ओल्ड प्राइस से इंटू 100। 100 से 100 तो हमारा कट गया। अब इसमें हम अगर वैल्यू पुट करें तो ये हमारा क्या है? Q1 माइनस में Q, तो Q1 हमारा है 150, 150 माइनस में 150 माइनस में 100, 150 माइनस 100 डिवाइड कर देंगे किससे? Q मीन्स 100 से। अब P1 की वैल्यू हमारी है 20, 20 माइनस में P की वैल्यू है 10, तो 20 माइनस में 10 डिवाइडेड बाय 10 इंटू ये 100 हमने कट कर दिया। अब इसमें 150 माइनस 100, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? 50 अपॉन में 100 और ये 20 माइनस में 10, तो ये हमारा आ गया 10 अपॉन में 10। अब इसमें अगर हम करें तो सेम हमारी वही वैल्यू आ गई 50 अपॉन में 100 इंटू 10 अपॉन में 10, तो ये हमारा आ गया 1/2 वही 0.5। या फिर हम इसको कट करने की बजाय यहीं पे इनकी परसेंटेज कैलकुलेट कर लें कि जो वैल्यूज हैं 150 माइनस 100 अपॉन 100 इंटू 100 और इसमें भी 20 माइनस में 10 अपॉन 10 इंटू 100, तो इसकी हमारी परसेंटेज आ जाएगी 100 से 100 कट गया, ये हमारा आ गया 50% और यहाँ 20 माइनस में 10, तो ये हमने इससे कट कर दिया, यहाँ पे आ गया 10 इंटू 10, तो ये हमारा आ गया 100%। अब 50% अपॉन में 100%, तो ये हमारा क्या आ गया? 1/2, तो ये 0.5। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है
कि आप कौन से फॉर्मूले में अपनी वैल्यू को पुट कर रहे हैं, आंसर आपका सेम आएगा। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, हमें इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की वैल्यू गिवन है 2.5। अब एट ए प्राइस ऑफ ₹5 per unit, at a price of ₹5 per unit, तो हमारा इनिशियल प्राइस क्या हो गया 5, क्वांटिटी सप्लाइड its quantity supplied equal to 300 units। कैलकुलेट करना है क्वांटिटी सप्लाइड, कैलकुलेट क्वांटिटी सप्लाइड at a price of 4 per unit, ₹4 per unit। तो बेटा इसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले तो हम अपनी वही सारी वैल्यूज लिख लेते हैं। हमें क्या चाहिए, P, Q, डेल्टा Q और डेल्टा P। डेल्टा Q हमारा है Q1 माइनस में Q और डेल्टा P हमारा है P1 माइनस में P। और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई फिर हम कैलकुलेट करते हैं। अब इस क्वेश्चन में ये हमने लिख लिया कि ये वैल्यूज हमें चाहिए। अब इसमें हम देखें तो प्राइस एट अ प्राइस ऑफ ₹5 पर यूनिट, तो ये हमें P की वैल्यू गिवन है 5, क्वांटिटी यहां गिवन है तो Q हमारा है 300 और क्वेश्चन में हमें इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की वैल्यू भी गिवन है, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की वैल्यू हमारी है 2.5। ये हमने इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की वैल्यू लिख दी यहाँ पे। अब हमें कैलकुलेट करना है डेल्टा Q, और डेल्टा Q के लिए हमें चाहिए, Q तो हमारे पास है 300, लेकिन हमें चाहिए Q1 माइनस में Q। तो अगर हमें जो सेकंड स्टेटमेंट है इसमें अगर हम देखें तो क्वांटिटी सप्लाइड हमें कैलकुलेट करनी है, यानी कि Q1 हमें कैलकुलेट करना है एट अ प्राइस ऑफ ₹4 पर यूनिट। तो इसमें डेल्टा Q की जगह हम क्या लिख सकते हैं, Q1 माइनस में Q। तो Q1 तो हमें कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं Q1 माइनस में क्वांटिटी हमारी कितनी है 300। डेल्टा Q की जगह हम या तो डेल्टा Q ही आप रहने दें या फिर हम Q1 माइनस में 300, क्योंकि Q1 माइनस Q ये हम वैल्यू पुट कर सकते हैं डेल्टा Q की जगह पे। और डेल्टा P हम कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि हमारा जो इनिशियल प्राइस है वो हमारा है 5 और न्यू प्राइस P1 हमारा है 4। तो यहाँ पे 4 माइनस में 5, तो ये हमारा डेल्टा P की वैल्यू हमारी आ जाएगी क्या, माइनस का 1, P1 माइनस में P। तो ये हमारी वैल्यू आ गई 4 माइनस में 5, क्योंकि जो इनिशियल प्राइस है वो 5 है और करंट जो प्राइस है न्यू प्राइस है वो है 4। अब हम अपने फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट क्या करना है, ध्यान रखना, कैलकुलेट क्वांटिटी सप्लाइड एट न्यू प्राइस यानी कि Q1। अब हम फॉर्मूला लिखें तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा P इंटू P अपॉन में Q। अब यहाँ देखिए तो इसमें जो ये फॉर्मूला हमारा है इसमें वैल्यू पुट करते तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की वैल्यू हमें गिवन है 2.5, तो हम यहाँ लिख देंगे 2.5। डेल्टा Q या तो हम Q1 माइनस 300 लिख सकते हैं या फिर हम लिख देते हैं डेल्टा Q। डेल्टा P हमारे पास है माइनस का 1 इंटू P की वैल्यू है 5 और क्वांटिटी हमारे पास है जो इनिशियल क्वांटिटी है वो है 300। अब हम इस इक्वेशन को सोल्व करें
तो ये डेल्टा क्यू को हम 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हमारा आ गया 5 डेल्टा क्यू। ये हमने ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लिया, 5 को डेल्टा क्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम, या फिर इससे पहले हम 5 को यहाँ 300 से कट भी कर सकते हैं। 5 को यहाँ आ गया ये 60, तो यहाँ हमारा रह जाएगा ये डेल्टा क्यू, और यहाँ पे -1 को 60 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो ये हमारा आ जाएगा माइनस का 60। अब हमारी जो इक्वेशन है वो हमारी क्या बनेगी, 2.5 इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन में माइनस का 60। तो यहाँ पे हम ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो यहाँ पे डेल्टा क्यू की हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस, क्योंकि माइनस का 60 है तो माइनस का साइन लगा देते हैं, और 60 को 2.5 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा हमारा 120, 150। अब डेल्टा क्यू की वैल्यू हमारे पास आ गई है, लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना है, Q1। तो हम ये अपनी इक्वेशन, ये वाली जो इक्वेशन, इसका यूज कर लेंगे। डेल्टा क्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, Q1 माइनस में Q। हमें फाइंड आउट करनी है Q1 की वैल्यू। तो डेल्टा क्यू की वैल्यू हमारे पास है माइनस का 150 जो हमने अभी कैलकुलेट की है, इक्वल टू Q1 माइनस में Q। जो Q है उसकी वैल्यू हमारी कितनी है, माइनस का 300। इनिशियल क्वांटिटी कितनी है हमारी, 300। डेल्टा क्यू का हमारा फॉर्मूला है Q1 माइनस में Q। तो यहाँ पे डेल्टा क्यू हमने कैलकुलेट किया माइनस का 150 इक्वल टू Q1 हमें कैलकुलेट करना है। इसमें से हम माइनस कर देंगे क्या, इनिशियल क्वांटिटी यानी कि 300। अब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, तो अगर हम माइनस का जो 300 है इसको यहाँ लेफ्ट हैंड साइड ले आए तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा माइनस का 150 प्लस का 300 इक्वल टू Q1। अब माइनस का 150 है, प्लस का 300 है, तो Q1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 150। क्वेश्चन है, एट ए प्राइस ऑफ ₹8 पर यूनिट। क्वेश्चन गिवन है, एट ए प्राइस ऑफ ₹8 पर यूनिट quantity supplied is 200 unit. Quantity supplied is 200 units. Its price elasticity of supply. Price elasticity of supply की वैल्यू आपको गिवन है 1.5. If its price rises to 10 per unit, if its price rises to 10 per unit, तो कैलकुलेट करना है क्वांटिटी सप्लाइड एट न्यू प्राइस। कैलकुलेट क्वांटिटी सप्लाइड एट न्यू प्राइस। तो बेटा इस क्वेश्चन में आप ध्यान से रीड करो, तो सबसे पहले क्या दे रखा है, एट अ प्राइस ऑफ ₹8 पर यूनिट। यानी कि इसमें सबसे पहले हम लिख लेते हैं P, P1, Q, Q1, डेल्टा Q, डेल्टा P और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो इस क्वेश्चन में हम देखें तो सबसे पहले एट अ प्राइस ऑफ ₹8 पर यूनिट, तो P हमारा क्या है, 8। क्वांटिटी सप्लाइड कितनी है, 200 यूनिट्स, तो ये हमारी Q क्वांटिटी की वैल्यू है 200। अब नेक्स्ट जो स्टेटमेंट उसमें गिवन है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज 1.5, यानी कि जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है इसकी वैल्यू हमें गिवन है 1.5।
अब नेक्स्ट इसमें हमें गिवन है इफ इट्स प्राइस राइजेस टू 10 पर यूनिट 2, यानी कि पहले 8 था और अब कितना हो गया 10, तो न्यू प्राइस हमारा कितना हो गया P1 10। कैलकुलेट क्वांटिटी सप्लाइड एट न्यू प्राइस। तो इसमें Q1 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और डेल्टा Q हम कैलकुलेट करेंगे तो Q1 की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो इसमें हमारा फॉर्मूला है Q1 माइनस में Q। तो यहाँ पे Q की वैल्यू तो हम लिख सकते हैं ये है 200। तो जब भी आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो तो इट डिपेंड्स अपॉन यू, आप डेल्टा Q भी लिख सकते हैं या इसकी जगह पे Q1 माइनस 200 भी लिख सकते हो। डेल्टा P हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि दोनों प्राइस हमें गिवन है। P1 माइनस P, तो ये हमारा आ गया 10 माइनस में 8 2। अब हमारे पास वैल्यू मिसिंग है Q1, ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम अपने फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट कर देते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या है, डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा P इंटू P अपॉन में Q और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब इसमें इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की वैल्यू हमें गिवन है कितनी 1.5 इक्वल टू डेल्टा Q, क्योंकि हमारे पास Q1 की वैल्यू नहीं है तो हम यहाँ पे डेल्टा Q ही लिख देते हैं। अब डेल्टा P हमने कैलकुलेट कर लिया, P1 माइनस में P, P1 की वैल्यू है 10, P की वैल्यू है 8, तो ये हमारे पास कितना आ गया 2 इनटू ये इनिशियल प्राइस है, इनिशियल प्राइस हमारा 8 है तो यहाँ पे 8 लिख देंगे, डिवाइड करेंगे इनिशियल क्वांटिटी की वैल्यू हमें गिवन है कितनी 200, तो यहाँ पे हमने 200 लिख दिया। अब इसको अगर हम यहाँ पे कट कर दे 2 को 8 से तो ये हमारा आ गया 4 को अगर हम 200 से करें तो ये हमारा आ गया 50। अब ये हमारा है 1.5 इक्वल टू यहाँ पे डेल्टा Q अपॉन में ये 50। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे तो डेल्टा Q इक्वल टू ये हमारा आ जाएगा 75। लेकिन हमें कैलकुलेट करना है न्यू क्वांटिटी एट न्यू प्राइस, तो Q1 हमें कैलकुलेट करना है। तो हमारा जो फॉर्मूला है डेल्टा Q का वो हमारा क्या है Q1 माइनस में Q। डेल्टा Q हमने कैलकुलेट कर लिया 75, Q की वैल्यू हमें पता है 200, Q1 हमें कैलकुलेट करना है। तो इस इक्वेशन में हम अपनी वैल्यूज को अगर पुट करें और इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास Q1 की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि जो ये 200 है इसको अगर हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले आए तो जो माइनस है ये हमारा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 200 प्लस में 75, तो Q1 की हमारी जो वैल्यू है वो हमारी कितनी आ जाएगी Q1 इक्वल टू 275।